बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चा अत्यंत सुंदर था, पर सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का रहस्यमयी दाग था। गांव के पंडितों और बुजुर्गों ने जब इस निशान को देखा तो उन्होंने इसे शुभ संकेत माना। जब बच्चे की कुंडली बनाई गई तो पंडित स्तब्ध रह गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक 14 वर्ष की आयु में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और आगे चलकर एक महान राजा बनेगा। यह बात धीरे धीरे गांव से निकलकर पूरे राज्य में फैल गई और अंततः राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा यह सुनकर बेहद चिंतित और क्रोधित हुआ। एक गरीब और अज्ञात लड़का उसकी पुत्री का पति बने, यह उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और नवजात बालक को उसकी मां से छीन लिया। हालांकि राजा उसे सीधे मारने का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे उसकी छवि पर दाग लग सकता था। इसलिए उसने एक कुटिल योजना बनाई, बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में बंद करवाकर नदी में बहा देने का आदेश दिया। संदूक बहते बहते बहुत दूर एक और गांव की ओर चला गया, जहां वह एक पुरानी पंचक्की में जाकर अटक गया। उस पंचक्की का मालिक एक वृद्ध और निःसंतान व्यक्ति था। जब उसने संदूक खोला और उसमें एक मासूम नवजात शिशु को देखा तो उसका हृदय पिघल गया। उसने उस बालक को गोद ले लिया और उसका नाम रखा वीर। वीर धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह न केवल बलवान था, बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और ज्ञानवान भी। गांव में हर कोई उससे प्रेम करता था, पर वीर के मन में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि वह कौन है, उसके माता पिता कौन थे। जब उसने वृद्ध से पूछा तो उसने बताया कि वह उसे नदी में बहते हुए मिला था। इससे अधिक कुछ भी ज्ञात नहीं था। समय बीता और वीर अब एक जवान, सुंदर और योग्य युवक बन चुका था। उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन जब राजा भ्रमण पर निकला तो उसने वीर को देखा। जैसे ही उसकी नजर वीर के हाथ पर पड़े नीले दाग पर पड़ी, वह सब कुछ समझ गया। यह वही बालक है जिसे उसने बचपन में मरवाने की कोशिश की थी। राजा भीतर से कांप उठा, पर ऊपर से मुस्कुराया। उसने वीर को अपने महल बुलाया और एक षड्यंत्र रच डाला। उसने एक पत्र वीर को सौंपा और कहा, इसे रानी को सौंप दो, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन उस पत्र में लिखा था, इस पत्र को लाने वाले को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। वीर खुशी खुशी पत्र लेकर निकल पड़ा। रास्ते में रात हो गई और वह एक घर में ठहर गया, जिसे वह नहीं जानता था कि वह डाकुओं का अड्डा था। जब डाकुओं ने उसका स्वभाव देखा, सरल, परोपकारी और निष्कलंक, तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने जिज्ञासा से पत्र खोला और राजा की नीच योजना जानकर क्रोधित हो उठे। उनमें से एक चतुर डाकू ने पत्र बदल दिया और उसमें लिखा, इस युवक का सम्मान पूर्वक स्वागत किया जाए और राजकुमारी से उसका विवाह करवा दिया जाए। वीर जब महल पहुंचा तो रानी ने पत्र पढ़कर विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही समय में वीर और राजकुमारी का विवाह हो गया। जब राजा लौटा और देखा कि उसकी बेटी का विवाह उसी युवक से हो चुका है जिसे वह मारना चाहता था, तो वह क्रोध से कांप उठा। पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। वीर अब उसका दामाद बन चुका था। राजा ने सोचा कि अब वीर को एक असंभव कार्य पर भेजकर मरवा दिया जाए। उसने वीर से कहा, यदि तुम मेरे योग्य दामाद हो तो मुझे शैतान के सिर से 3 सोने के बाल लाकर दिखाओ। अगर सफल हुए तो तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, यदि असफल तो मृत्यु निश्चित है। वीर ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर ली। यात्रा के दौरान वीर 3 स्थानों से गुजरा। एक गांव जहां कुआं सूख गया था, लोग प्यासे थे। उन्होंने वीर से विनती की कि वह शैतान से पूछे, कुआं क्यों सूखा?
एक महल जहां एक पेड़ पहले सोने के सेब देता था पर अब सूख चुका था। राजा ने कहा, इस रहस्य का उत्तर भी लाओ। एक नाविक जो जीवन भर नदी पार करवाता था पर खुद कभी मुक्त नहीं हो पाता था। उसने पूछा, मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? शैतान के महल में प्रवेश करना कठिन था, पर वीर को शैतान की दयालु मां मिल गई। उसने वीर को एक पोटली में छिपा लिया और रात में जब शैतान सो गया तो धीरे धीरे उसके सिर से 3 सोने के बाल निकालते हुए हर बार एक प्रश्न पूछा। कुएं में मेंढक बैठा है, जब तक निकाला नहीं जाएगा पानी नहीं लौटेगा। पेड़ की जड़ में चूहा है, जब तक हटाया नहीं जाएगा पेड़ हरा नहीं होगा। नाविक को चप्पू यात्री को देकर खुद उतर जाना चाहिए, वह मुक्त हो जाएगा। वीर ने बाल और उत्तर लेकर धन्यवाद दिया और लौट पड़ा। वापसी में उसने नाविक को मुक्ति का उपाय बताया। नाविक ने उसे सोने की थैली दी। राजा को पेड़ का समाधान बताया। राजा ने उसे गहनों से नवाजा। गांव को मेंढक हटवाने का उपाय बताया। लोगों ने उसे उपहार दिए। अब वीर अत्यंत धनी और प्रसिद्ध हो गया। जब वीर वापस लौटा तो राजा स्तब्ध रह गया। न केवल वीर जीवित था, बल्कि अब वह राज्य के सबसे बुद्धिमान, वीर और समृद्ध पुरुषों में से एक था। राजा को अंततः झुकना पड़ा। प्रजा ने मांग की कि वीर ही अगला राजा बने और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार एक गरीब बालक जिसकी हत्या की साजिश रची गई थी, वह अपने भाग्य, साहस और चतुराई से राज